कहानी सुना रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ है इस कहानी के अंदर, है ना। तो बच्चों, कहानी इस तरह से है। एक छोटा बच्चा होता है, रोहन समझो, मोहन समझो। वो अपनी फ्रेंड के घर बर्थडे पे जाना था उसको, तो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि पापा गिफ्ट लेना है। अब मम्मी पापा क्योंकि अच्छे घर के थे तो अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं। उसकी मम्मी ने एक छोटी सी रिंग बनवाई थी, वो पैक करके लेके चली। गाड़ी से जा रहे हैं तो जाते जाते एकदम से बच्चा जोर से चिल्लाता है, ऐसा सिर निकाल के, पापा तरबूज। वो आगे जाके फटाफट गाड़ी रोक लेते हैं उसके पापा तरबूज सुन के। वो कहाँ तरबूज? वो तरबूज। तो साइड में एक लड़की तरबूज बेच रही थी। उसकी मम्मी इशारे से बुलाती है, यहाँ आओ। तो वो तरबूज वाली को बोलती है, कैसे दिए तरबूज? उसने कहा 40 रुपए का, 50 रुपए का एक। तो उसने कहा इतना महंगा तरबूज, बहुत महंगा है। तो वो मोल भाव करने लग गई उसकी मम्मी। उसने कहा नहीं जी, मैं 50 से 1 रुपया नीचे नहीं दूँ, बच्ची ने कहा। तो वो बोली, मम्मी देखो तुम्हारे भैया को तरबूज चाहिए, थोड़ा सा तो कम कर दो। जो गाड़ी में बैठा था। अब उस लड़की ने इतना सुनते ही उस बच्चे के पास गई, अच्छा भैया तुम्हें तरबूज चाहिए, ये लो तरबूज। तो जैसे ही वो तरबूज पकड़ाने लगी थी, वो तरबूज उसके हाथ से छूट गया, नीचे गिर गई, टूट गया। तो उसकी मम्मी बोली, मैं नहीं दूंगी अब इसके पैसे, मैं नहीं दूंगी, ये तो तेरी गलती से टूट गया, मैंने तो नहीं गिरा, तूने बच्चे के हाथ में क्यों दिया? अब वो बच्ची बोली, मैं इसके पैसे नहीं मांग रही, मैंने तो नहीं मांगे। वो तुरंत जाके एक तरबूज और ले आई। जैसे तरबूज लाई तो उसकी मम्मी ने कहा, मैं तो एक ही तरबूज का पैसा दूंगी, एक तरबूज तुम्हारी गलती से टूटा है। बच्ची बोली, मुझे तो एक भी नहीं चाहिए। बोली क्यों? बोली क्योंकि आपने मुझे इसका भाई बनाया है, तो अब मैं इससे पैसे नहीं दूंगी। बोली क्यों नहीं लोगी? बोली मेरा एक भाई था, वो बच्ची ने अपनी कहानी बताई। मेरा एक भाई था, बीमार रहा, लेकिन इलाज ना होने के कारण चला गया ईश्वर के पास। तो जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं होना चाहिए, रिश्तों में मोल भाव थोड़ी होता है। तो उसने कहा क्योंकि अब ये मेरा भाई बना है तो मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। अब आगे सीट पे कौन बैठे थे? बच्चे के पापा। को सुन रहे थे सारी बात। अब उसकी मम्मी को जो तौल भाव कर रही थी, 35 रुपए का दो, 40 रुपए का दो, वो बार बार कहती रही नहीं तरबूज के पैसे लो। उसने कहा नहीं। वो चल दी वापस। लड़की पीछे जैसी मुड़ी, अचानक से उसकी मम्मी ने कहा, बेटे यहाँ आओ। उसको बुलाया लड़की को, वो वापस आई। वो जो रिंग लेके जा रही थी उसके लिए, किसके लिए? लड़के की फ्रेंड के लिए। उसने वो कीमती रिंग उसके हाथ पे रख दी। अभी तो मोल भाव कर रही थी तरबूज के लिए, लेकिन रिंग उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगी। बोली अभी तो तुमने इसको भाई बनाया, तो इस नाते तो तुम मेरी बेटी हो गई ना, तो बच्चों को तो मैं दे सकती हूँ। जब उसने रिश्ता बनाया तो उसने वो रिंग ले ली लड़की ने। अब उस बच्चे के पापा मन में सोच रहे थे कि ऐसी पत्नी है, अभी तो छोटे छोटे पैसों के लिए वो कर रही थी, 30 का लूँगी, 40 का लूँगी, और इतनी कीमती रिंग दे दी। लेकिन अचानक से दिमाग में उनकी एक बात याद आई उस लड़की की, कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। इतना सुनते ही जो उसका पापा था, उसने दिल्ली फ़ोन किया अपने भाई को, बड़े भाई को फ़ोन किया कि भैया वो जो दिल्ली मार्केट में जो दुकानें हैं वो आप रख लो। बोला क्या हुआ? क्योंकि उसने अपने बड़े भाई पे केस किया हुआ था प्रॉपर्टी के लालच में। अब जब उसको वो बात समझ में आ गई कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं, उसने कहा भैया मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे वो धन दौलत नहीं चाहिए। रोने लगा। वो दोनों रो रहे थे अपने अपने फ़ोन पर, दोनों रो रहे थे। उधर से भाई की आवाज़ आई, क्योंकि बहुत टाइम से दोनों में कड़वाहट चल रही थी। आजकल खेतों वेतों पे भी, ज़मीनों पे होते हैं ना,
मार तक देते हैं ना एक दूसरे को जमीनी विवाद में। तो लेकिन जब उन्होंने ये सुना ना, उसने कहा विनोद तू घर आ जा, खाना साथ में खाएंगे। तो जानते हो इस कहानी की सबसे बड़ी मिठास क्या है बच्चों? जब हम किसी को भैया बोल देते हैं, जब हम मम्मी बोल देते हैं, जब हम पापा बोल देते हैं, तो हमारा उनसे एक रिश्ता बंधा हुआ होता है ना। तब हम ये नहीं कह सकते कि तुमने मुझसे 10 रुपये लिए थे वापस करो। रिश्तों में मोल भाव नहीं होता, केवल क्या होता है? केवल प्रेम और स्नेह होता है। ठीक है।